हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली के 6 क्वेश्चन कर दिए हैं, प्लीज इनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हमें इनके मासा लासा ज्ञात करने हैं। इसमें तुम्हारे 3 है, एक एक करके कर लेते हैं। तो पहला है 12, 15 और 21 का पहले एचसीएफ निकाल लो, फिर एलसीएम निकाल लेंगे। तो निकालते हैं 12, 15, 21। तो एलसीएम निकाल लो पहले इसका। पहला है तुम्हारा 12, 15 और 21। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे लिख लो और इसके गुणनखंड कर लो जो हमारे आवाज नंबर होते हैं उनमें। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें। अगर आप चाहते हैं जैसे 12, 15 और 21 को अलग अलग गुणनखंड में तोड़ लें और फिर उसमें से जो सबसे बड़ी घात वाला नंबर होगा हमारा, जैसे 2 है या 3 है, उनमें से बड़ी बड़ी घात वाले नंबर लिख के उनका गुणा कर देंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। तो पहले मैं इससे बता दे रहा हूँ और उसके बाद उसे भी देख लेना आप। तो करते हैं इसके गुणनखंड। तो तीनों नंबर अलग अलग हैं, 12, 15, 21। तो हम सबसे पहले हमारा सबसे छोटा नंबर है हमारा आवाज 2, उससे भाग देंगे इनमें। तो देते हैं, जिसमें नहीं जाएगा उसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे। 2 से देते हैं, 2 से 12 में 6 बार, 15 में जाएगा नहीं, 21 में भी नहीं जाएगा। फिर देंगे दोबारा 2 से 3 बार और 15 को ऐसे ही लिख लो और 21 को भी लिख लो। आप क्या देखते हैं कि 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि सभी विषम नंबर है। 3 से देखते हैं, 3 से देंगे, 3 का 3 में 1 बार और 3, 5, 15 और 3 सत्ते 21। आप देख रहे हैं 5 और 7 है, ये तो अपने आप में खुद अभाज्य नंबर हैं, तो ये तो किसी से कटेंगे नहीं। 5 से 5 कटेगा और 7 से 7 कटेगा। तो पहले 5 से 5 काट दो, अब 7 काट दो। 7 कितनी बार कटेगा? 1 बार। तो 12, 15 और 21 के जो फैक्टर आए हमारे 2, 2 यहाँ पे लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो इनका गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 7 में कर दो 420। तो 12, 15 और 21 का जो एलसीएम आ रहा है हमारा 420 आ रहा है। एचसीएफ को निकालना है इसका। तो एचसीएफ के लिए तुम्हारी इसमें एक एल्गोरिथम है, उससे करेंगे या फिर अलग अलग इनके फैक्टर कर लें, किसी से भी कर लो आप। अगर उससे करना चाहते हो तो एचसीएफ ऐसे निकालेंगे इनका। 12, 15, 21 में सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा? 12। तो 12 का भाग 15 में देंगे। उसके बाद 21 में, जब हमारा 0 नहीं हुआ तो 12 का भाग देना है हमें पहले 15 में। तो 2 एक बार, कितना बचा? 3 का देंगे किस में? अब 12 में, 3 चौक 12, इस पर 0 आ गया। तो यहां से हमारा ये 3 रह गया। अब इस 3 का इसमें देंगे, किसमें? 21 में। तो 3 का देंगे अब 21 में। तीन का 21 में देंगे, 3 सत्ते 21, 0। क्या देख रहे हैं? इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 3। तो एलसीएम 420 और एचसीएफ 3। अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते हैं तो 12, 15, 21 के अलग अलग फैक्टर कर लो। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं? ऐसे भी सही है, और देखो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उससे भी कर सकते हैं आप। जैसे 12 को लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 को यही तो लिखेंगे। 2 3 4 थी 12,
मतलब 12 को यहाँ पे लिख के अरे ऐसे करते हैं ना, तो वही चीज़ मैंने ऐसे लिख दी है। तो 12 के गुणनखंड क्या होगा ये, 15 के क्या होंगे 3 गुणा 5, 21 के क्या होंगे 3 गुणा 7। तो एचसीएफ निकालते हैं, तो तीनों में जो चीज़ कॉमन होती है वही तो एचसीएफ होता है हमारा। तो इन तीनों में देखो क्या कॉमन है, देखो 3 सब में कॉमन है, तो यहाँ से एचसीएफ कितना निकलेगा 3। तो 12, 15, 21 का एलसीएम आ गया हमारा 420 और एचसीएफ आ गया 3। इसके बाद करेंगे दूसरा वाला, दूसरा कर लो। 17, 23, 29। आप देख रहे हैं इसमें कि जो 17 हमारा नंबर है और 23 है, जो 29 है, ये अभाज्य नंबर हैं। ये तीनों के तीनों अभाज्य नंबर हैं। और मैंने आपको बताया था कि अभाज्य जो नंबर होते हैं वो किसी से कटते नहीं है, स्वयं खुद से ही कटते हैं। तो इन तीनों का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होगा। करने के लिए आप पहले 17 से काट लो, तो केवल 17 कट जाएगा एक बार, 23 बचेगा और 29 बचेगा। अब 23 को काट लो, एक बार कटेगा, 29 रहेगा। फिर 29 को काट दो, कितनी बार, एक बार। आप देखना इसके जो फैक्टर होंगे वो यही होंगे, इनका आपस में गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। 17 गुणा 23 गुणा 29, इनका सबका गुणा कर लेंगे, जो भी आया आपका गुणा कर लो। 17 का 23 और इसका पहले कर लो, 17 थी 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब 29 का कर लो, कितना आ रहा है इसका 11,000 कितना कितना 11,339। तो गुणा कर लेना आप, इसका एलसीएम हो जाएगा इतना। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। एचसीएफ इसका मैंने बताया था आपको कि जो भी हमारे अभाज्य नंबर होते हैं उनका जो मासा होता है वो 1 होता है, क्योंकि उनमें कोई चीज़ कॉमन होती नहीं है, वो किसी से कटते ही नहीं है। तो एचसीएफ इसका कितना होगा 1 होगा। अभाज्य संख्याएं तीनों 1 2 3 तीनों अभाज्य संख्याएं, तो इनका एचसीएफ 1 ही होगा और कोई नहीं हो सकता। एचसीएफ कितना हो गया 1। नेक्स्ट कर लो। 8, 9 और 25। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो पहले 2 से काट लो इसे, 2 से 4 बार, 9 कटेंगे नहीं, 25 भी नहीं कटेंगे। फिर काट लो 2 बार, 9 25, फिर 2 एक बार, 9 25। अब देखेंगे 3 से कटेंगे 9 3 बार और 25 ऐसे लिख लो। फिर 3 से 3 एक बार कटेंगे, ये 25। अब 25 को काटेंगे किससे 5 से, कितनी बार 5 बार। फिर काट लो 5 से 5 कितनी बार, एक बार। इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। आगे सॉल्व कर लो, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 25 हो गया। कहने का मतलब इन तीनों का गुणा होगा, कितना होगा 25 × 200 और गुणा 9 1800। एचसीएफ कितना आ गया 1800। एचसीएफ को निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए इनके फैक्टर कर लो। फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों में इनका गुणनफल ज्ञात कर लो। तो अभाज्य नंबरों में इनका गुणनफल ज्ञात कैसे होगा 8 का क्या होगा 8 को तोड़ लो,
2 × 2 × 2, ठीक है। 9 के क्या होंगे 3 × 3, 25 के क्या होंगे 5 × 5। इन तीनों में देखो कोई चीज़ कॉमन है, तीनों में जो चीज़ कॉमन होगी, जो नंबर कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। तो आप देख रहे हैं तीनों में 2 है, नहीं है। तीनों में 3 दिख रहा है, नहीं है। 5 दिख रहा है, नहीं है। इसमें कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, तो एचसीएफ कितना होगा 1 होगा फिर तो एलसीएम आ गया इतना, एलसीएम 1800 और एचसीएफ 1। ठीक है, तीनों हो गए। 7वां क्वेश्चन आपका हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है तुम्हारा एचसीएफ कितने का है। एचसीएफ 306 और 500 657। ये जो हमारे दो नंबर हैं ब्रैकेट में लिख दिए, इसका मतलब ये इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना दिया है 9 दिया है, दिया है। एलसीएम ब्रैकेट में इन्हीं का 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, कहने का मतलब 306 और 657 हमारे दो नंबर हैं, इनका जो मासा है वो 9 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम कर लो ज्ञात। 306 लिख लो यहाँ पे, 657 लिख लो, काट लो, 2 से कट जाएगी ये, कितनी बार 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ एक बचा, यहाँ हो गए 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 657। दोनों विषम नंबर हैं तुम्हारे, विषम संख्या है। क्या देखो 3 से कट रही है कोई संख्या इनमें से, 3 से ही पहली वाली कटेगी। देखो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, ये कट रही है 3 से। 6 5 11, 11 7 18, तो 18 जो हमारा इसके अंकों का योग है वो 3 से डिवाइड है, तो ये 3 से कट जाएगी, काट लो इसे। 3 दूनी 6 और 5 में 3 एकम 3, 2 बचे, कितने हो गए 27, 3 ने 27। अब देखो 3 से फिर कट रही है, कट रही है। 3 एकम 3, कितने बचे 2, 3 सत्ते 21। इसके अंकों का योग करके देख लो आप, 9 और 1 10 और 2 12, तो 12 भी 3 से डिवाइड है, तो 3 से काट लो, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9। अब देखो 17 हमारा एक अभाज्य नंबर है और 73 भी एक अभाज्य नंबर है, तो ये किसी से भी नहीं कटेंगे, खुद से ही कटने हैं। तो 17 से 17 एक बार और 73 यहाँ लिख लो, और 73 को फिर 73 से एक बार काट दिया। कहने का मतलब इसके गुणनखंड जो बने 2 × 3 × 3 × 17 × 73, तो 306, 657 का एलसीएम कितना होगा 2 × 3 × 3 × 17 × 73, कर लो 3 3 9 3 18 × 17 × 73, जो भी गुणा आया आप कर लेना। कितना आ रहा 18 17 गुणा कर लो, कितना आ रहा 22
33 लास्ट में, यानी 22,338 आ रहा है। गुणा कर लेना, एलसीएम ही हो गया। इसमें एलसीएम ही ज्ञात करवाया। 8वां हो गया तुम्हारा। 9वां क्वेश्चन करते हैं। नवें क्वेश्चन में क्या दिया, क्या किन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 और लासा 380 हो सकता है, कारण दीजिए। क्या, नवा क्वेश्चन है, क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 तथा LCM कितना दिया है? LCM 380 हो सकता है। क्या किन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 तथा LCM 380 हो सकता है, कारण दीजिए। कारण भी बताना है, ठीक है। तो आप एक बात जानते होंगे, जैसे इसका एलसीएम दिया है 380 और मासा जो दिया है वो दिया है 18। तो ये आपको ये बताना है कि ये जो 18 है इसका मासा है, तो एलसीएम 380 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अगर, चूंकि हम जानते हैं कि LCM HCF से पूरा कटता है। LCM HCF से पूरा कटता है। अरे HCF क्या होता है? HCF हमारी जो संख्याएं होती हैं उनमें जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है। तो LCM में वो पहले से मौजूद होता है, और LCM में जब हमारा मासा पहले से मौजूद है तो ये वाली संख्या HCF से पूरी कटेगी। तो आप ये चेक करके देख लो कि क्या 380 डिवाइड बाई 18 है, पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो काट के देखेंगे, 18 का भाग देंगे, 18 दूनी 36, 2 बचे, 20 हो गए, 18 एकन 18, हाँ शेषफल कितना बचा? 2। तो शेषफल ये 2 बच रहा है, यही सही नहीं है। अगर पूरा कट जाता है 21 बार तो ये इसका मासा होता, एलसीएम और 380 और मासा 18 दोनों होते, ये पूरा नहीं कट रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दो संख्या हमारी दी हैं उनका मासा 18 और एलसीएम 380 नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो HCF 18, LCM 380 नहीं हो सकता, ठीक है। हमने कैसे चेक किया कि इसका 18 HCF और 380 मासा है या नहीं। तो हम जानते हैं कि LCM में जब हम मासा का भाग देते हैं तो पूरा कटता है, इसका नहीं कटा, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? 10वां क्वेश्चन करते हैं।
10वां क्वेश्चन दिया है, दोनों ही संख्याएं 525 और 3000 केवल इतने 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 से औचित्य दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है दोनों ही संख्याएं 525 और 3000 केवल 3, 5, 15, 25, 25 और 75 से विभाज्य हैं। विभाज्य हैं। SCF 525 और 3000 क्या है? क्या है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन दिया है तुम्हारा दोनों ही संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं तुम्हारी 525 और 3000 केवल इन संख्याओं से विभाज्य हैं, दोनों हैं। और 525 को काटोगे तब भी इससे कट जाएगी इन सभी नंबरों से, और 3000 भी इनसे ही डिवाइड है। और SCF क्या है? मतलब इन दोनों का जो मासा पूछा गया है, और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए कि क्यों है ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसने तो बोल ही दिया है कि ये वाले नंबर, ये जो 525 है वो 3, 5, 15, 25 और 75 से डिवाइड है, और 3000 भी इन नंबर से डिवाइड है, तो इनका मासा क्या होगा? मासा क्या होगा? तो आप एक बात तो जानते हैं कि जब दोनों नंबर 525 और 3000 इन नंबरों से डिवाइड हैं, तो इनमें से जो बड़ी से बड़ी हमारा नंबर होगा, बड़ा से बड़ा नंबर जो होगा कॉमन वाला, वही तो मासा होता है। तो 75 होगा इसका मासा। तो आइए देखते हैं पहले। तो पहले हम देखो 3000 के वो करते हैं, क्या करते हैं, 3000 के और 525 के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 525 के गुणनखंड करेंगे, क्या होंगे, कर लो ऐसे 525 के गुणनखंड कर लो, अलग अलग कर लो, 5 से काट लो इसे, 5 2 7 5 12, पहले 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 2 बचे, 3 7 21, 3 पंजे 15, 7 और 5 12 और 3, 3 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, ये सही कटा है, 3 एकन 3, 2 बचे, कितने हो गए 22, 3 7 21, 1 बचे, 3 5 15। अब 5 से काट लो इसे, 5 3 15, 2 बचे, 25 हो गए, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा 7 बार और 7 कटेंगे, यही तो होगा। 3000 के भी करके देख लो, 3000 के भी करके देख लो, तो 5 से 3 से कट जाएगा, पहले 2 से काटो इसे, कितनी बार, 1500 बार, फिर 2 से कितनी बार, 750 बार, फिर 2 से, 2 3 6, 2 7 14, 2 पंजे 10, अब 2 से नहीं कटेगा, 7 और 3 10 और 5 15, 3 से कटेगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 से 5 बार और फिर 5, तो क्या हुआ इसमें, इन दोनों के ये वेक्टर आ गए। और SCF जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे 525 के फैक्टर क्या है हमारे, 3 गुणा
5 गुणा 5 गुणा 7, ये तो है 525 के, और 3000 के कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो एचसीएफ क्या होता है तुम्हारा? जो दोनों संख्याओं में जो नंबर हमारे कॉमन होते हैं वही तो होता है। तो कॉमन देखेंगे, दो तो ऊपर वाले में है ही नहीं। एक तो देखो 3 है, ये 3 है, 3 लिख लो यहाँ पे। 5, ये दोनों 5 इसमें है और दोनों 5 इसमें है, तो 5 गुणा 5 लिख लो। 5 25 दिया 75। इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 75 होगा। तो इसमें एचसीएफ भी पूछा था, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। हमने ये करके दिखा दिया कि इसका जो एचसीएफ होगा वो 75 होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए तुम्हारे, ये दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें, जिससे कि सभी के लिए इसका लाभ मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।